नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच सिटी इज संसद खेल महाकुंभ 3.0 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आप सभी ने आंसर हमीरपुर दिया था और हमीरपुर ही सही आंसर है। ये उत्तराखंड में अवेलेबल है। इसके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलियोक। कौन? तमस सुलियोक। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कैटलीन नोवाक की जगह ली है। ये एक यूरोपियन देश है और याद रखिएगा जो तमस सुलियोक है ये यहाँ पर हंगरी के नए अब यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए। अगर कैटलीन नोवाक की बात करें वो क्यों हटे? क्योंकि उनके ऊपर ना चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का आरोप लग गया था। उसके बाद अब इनको यहाँ पर बना दिया गया है नया प्रेसिडेंट। हंगरी की बात करें तो बुडापेस्ट यहाँ की कैपिटल है। तमस सुलियोक प्रेसिडेंट। करेंसी फोरेंट है। कौन सी? फोरेंट। नेबर कंट्री सुलियोक स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है। अब लास्ट डे के इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ब्राज़ील चेयरमैनशिप करेगा G20 की। भारत से इसने चेयरमैनशिप को ली है क्योंकि लास्ट ईयर भारत ने चेयरमैनशिप G20 की थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देश, टोटल 6 देश टॉप कर गए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। भारत की रैंक यहाँ पर 85 थी। आखिरी पोजीशन पर अफगानिस्तान था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज कराया गया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। कौन? अलेक्जेंडर स्टब। क्या? प्रेसिडेंट। अब पहले थे प्राइम मिनिस्टर, अब प्रेसिडेंट। इंडिया जो कि एलएनजी से कतर का एलएनजी अब कतर से 2028-48 तक खरीदेगा। सऊदी अरेबिया जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर बना है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड बुक फेयर में। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रही है म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम बताएं। आंसर ये है यतिन भास्कर। कौन? यतिन भास्कर। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यतिन भास्कर दुग्गल इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था उसमें इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। यहाँ पर जो 785 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत देश में हैं उनमें अलग अलग लेवल में 3 लेवल में यहाँ पर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया। उसमें फाइनल कंपटीशन था सेंट्रल हॉल में। जो पार्लियामेंट में किस प्रकार से कार्य होता है उसको पूरा डेमोक्रेटिक डिस्कशन करना, उसको संचालित कराना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखा गया और उसके विनर रहे यतिन भास्कर दुग्गल। इनको अवार्ड लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया है। यहाँ पर पहली पोजीशन तो यतिन भास्कर दुग्गल को मिली, हरियाणा से है ये। दूसरा प्राइज वैष्णव पिचई को मिला, तमिलनाडु से है। थर्ड प्राइज कनिष्क शर्मा, राजस्थान से। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो उर्दू के पोएट थे गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु रामभद्राचार्य, इनको 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा। आई रास्ते प्रोजेक्ट भारत को 9th गवटेक अवार्ड मिला है। कहाँ पर? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। और यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज कराया गया। नरेंद्र मोदी जी ने
पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन के साथ साथ यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया है। राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन को इनकी एल्बम एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ही ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में इनकी जो एल्बम है दिस मोमेंट के लिए अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम वॉन द यूएफा वुमेन्स नेशनल लीग 2023-24? तो किस देश की टीम ने यूएफा महिला राष्ट्रीय लीग 2023-24 जीता है? आंसर होगा ये जीत लिया है स्पेन ने। ध्यान रखिएगा, स्पेन यूएफा वुमेन्स नेशनल लीग 2023-24 को यहां पर जीत चुका है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इसको। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, इसीलिए यूएफा वुमेन्स नेशनल लीग इसे कहा जा रहा है। स्पेन ने यहां पर फ्रांस को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक, और स्पेन पहली बार इसको जीता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द एज लिमिट फॉर पोस्टल बैलेट वोटिंग फॉर द ईयरलीड टेल द न्यू एज लिमिट। तो केंद्र सरकार ने जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर हैं, उनकी पोस्टल बैलेट वोटिंग की उम्र सीमा में बदलाव किया है। नई उम्र सीमा क्या है अब? तो यहाँ पर नई उम्र सीमा हो चुकी है 85 ईयर से अभव, ओवर द 85 ईयर। मतलब अगर आप 85 साल से हैं तो आप 85 साल के ऊपर हैं तो आपको घर पे ही वोटिंग की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके माध्यम से आप वोटिंग करेंगे। लेकिन अभी तक जो एज थी वो 80 प्लस थे। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, यहाँ पर 85 जो एज है उसको यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर 85 ईयर वालों को जो पोस्टल बैलेट की सुविधाएं मिलेंगी, 80 ईयर से ऊपर वालों को पहले सुविधाएं मिला करती थी। लोकसभा इलेक्शन होना है और बहुत सारे असेंबली इलेक्शंस होंगे, उनके लिए ये फैसला लिया गया है। और जो ये चेंज है ये इलेक्शन रूल 1961 में यहाँ पर किया गया है। इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी और इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस? तो सी स्पेस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड एक OTT प्लेटफॉर्म है, ऑन द टॉप। क्या ऑन द टॉप? ये किस राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो केरला सरकार ने पहले ही अनाउंस किया हुआ था कि ऐसा कुछ डेवलप कर रहे हैं। अपने यहाँ जैसे केरल में मलयालम बोली जाती है तो उन लैंग्वेजेस को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाया गया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की जो फिल्में होती थी उनको जगह कम मिलती थी, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया गया, जो कि वहाँ की केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जो उनके चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अपनी फिल्मों को कोई स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, अब केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर द मेडल विनर्स एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब? तो केंद्र सरकार ने इनमें से किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों के लिए पात्र घोषित कर दिया है? तो अब अगर आप खेलो इंडिया में गेम्स होते हैं वहाँ पर आप पदक जीतते हैं तो आपको सरकारी नौकरियों में यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो मिल जाएगी, आप पात्र हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जो हुआ वहाँ पर ही ये इस समय पर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि अब अगर आप खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं वहाँ पर
चाहे वो यूथ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पैरा या विंटर गेम्स हो खेलो इंडिया के। तो अगर आप इनमें पदक जीतते हैं तो आपको यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर खेलो इंडिया की बात करें तो 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था, फिर उसके बाद अलग अलग जैसे कि यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में हुए, इस प्रकार से अलग अलग विंटर गेम्स 2024 में ही हुए हैं। तो इस प्रकार से, और पैरा गेम्स 2023 में हुए हैं, और इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर ये गेम्स को स्टार्ट किया गया, लेकिन खेलो इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब खेलो इंडिया के अंतर्गत जो भी प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करके अपना पदक जीतते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी भी प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ बॉलिंग द फास्टेस्ट बॉल इन वुमेन्स क्रिकेट? तो महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है शबनम इस्माइल ने। कौन है ये साउथ अफ्रीका की एक बॉलर है जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। इन्होंने वैसे तो अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का, लेकिन ये आईपीएल की तर्ज पर ही WPL होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसे खेलती हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो शबनम इस्माइल ने सबसे फास्टेस्ट बॉल 132.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलते हुए फेंकी है, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। ये अभी तक जो फास्टेस्ट बॉल थी अभी तक शबनम इस्माइल के ही नाम थी, 128.3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर 132.1 किलोमीटर पर आवर फेंक दी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th प्लेयर टू प्ले 100 टेस्ट मैच फॉर इंडिया? तो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर 14th खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रविचंद्रन अश्विन। कौन? रविचंद्रन अश्विन, जो कि 14वें प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर टोटल 100 मैच खेल लिए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन लोगों ने 100 मैचेस खेल रखे हैं, और VVS लक्ष्मण हो गए। उसी के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन भी अब पार्ट बन चुके हैं जो कि 100 मैच खेल चुके हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विद हुज कोलैबोरेशन हैज़ नीति आयोग लॉन्च्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स? तो नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है? तो नीति आयोग ने यहाँ पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है किसके? मेटा, जो कि पहले फेसबुक कहलाया करता था। फेसबुक के साथ, मतलब मेटा के साथ यहाँ पर नीति आयोग ने कोलैब किया है। तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के कोलैबोरेशन, नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है मेटा के साथ अटल इनोवेशन मिशन के लिए, और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जिससे कि यूथ को और इनोवेट करने के लिए प्रमोट एम्पावर किया जा सके। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हमीरपुर, जहाँ पर संसद खेलो महाकुंभ 3.0 को ऑर्गेनाइज कराया गया। शहबाज नदीम जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल के सारे क्रिकेट फॉर्म से, इंडियन क्रिकेटर है। झारखंड में विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी राज्य में शुरू की है, और गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ साइन अप किया सोलर पावर प्रोजेक्ट को के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। और रशिया का यार्स मिसाइल है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। और MH-60R सी हॉक जो कि रिसेंटली में चर्चाओं में रहा, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है मैरीटाइम वेरिएंट का। ठीक, आगे बात करें। और बैडमिंटन से P साई प्रणीत बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और वेस्ट बंगाल में PM मोदी ने इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। मध्य प्रदेश इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेट करने वाला राज्य बन चुका है। अब आज के क्विज की बात करें तो हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।